माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सब मॉड्यूल। डेफिनेशन क्या है? लेट एम बी एन आर मॉड्यूल देन non-empty set, a non-empty subset n of m is called R submodule of M if number one n is subgroup under addition and satisfies alpha n belongs to n for all alpha belongs to ring and n belongs to n। कई लोग ये डेफिनेशन भी बोलते हैं, मैं उसको भी लिख रहा हूं। लेट m बी एन आर मॉड्यूल then non-empty subset n of m is called R submodule of m if n itself becomes a module under the same scalar multiplication defined on R and M। करेक्ट। अब हम एक थ्योरम लिख रहे हैं। लेट M is a R module over a ring R, a non-empty subset n of M is submodule if and only if number one x y n में हो for all x y belongs to n। सेकेंड वन, यदि R रिंग R x n में होना चाहिए for all R belongs to R and x belongs to n। देखिए, ये जो थ्योरी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से आप उसको आसानी से सब मॉड्यूल प्रूव कर सकते, सब ग्रुप प्रूव कर सकते हो और इससे बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चंस आपने सेम वेक्टर स्पेस में भी किया हुआ है, तो यूज राइट प्रूफ योरसेल्फ फॉर दिस। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन है, हर मॉड्यूल के पास ये दो सब मॉड्यूल तो जरूर होंगे, विच इज नेम एज ट्रिवियल सब मॉड्यूल्स। इनके अलावा यदि कोई मॉड्यूल है तो वो प्रॉपर सब मॉड्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
proper सब मॉड्यूल्स। अब और एग्जांपल देते हैं। 2z ओवर z एक मॉड्यूल है। यदि इसका सबसेट ले लें 4z ओवर z, वो सब मॉड्यूल हो जाएगा। 8z ले लें तो वो भी क्या हो जाएगा, सब मॉड्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच लेफ्ट आइडियल ऑफ रिंग R, लेफ्ट आइडियल I of R is सब मॉड्यूल ऑफ R over R। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा एग्जाम्पल, इफ M is a R मॉड्यूल, ये हमने एक सेट बनाया, इसे हमें सब मॉड्यूल प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी, यहां पर देखो x इज एन एलिमेंट ऑफ M, गलत लिख दिया मैंने, x इज एलिमेंट ऑफ M। Rx यानी कि रिंग के एलिमेंट को एक फिक्स M का एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ओके, दिस x इज फिक्स। देखो रिंग से लेते हैं 0, तो 0 कैन बी रिटन एज 0x एज इट इज, आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो 0 है ये रिंग की बनेगी और ये M की बनेगी जी, ओके। तो 0 यदि रिंग में है उसको x से मल्टीप्लाई कर 0 आएगा, दिस इज एलिमेंट ऑफ Rx। तो ये Rx की क्या होगी जी, आगे चल के एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी, बट ये प्रूव करता है कि ये इसमें होगा। 0 रिंग में है, यदि इसको हम x से गुणा करते हैं 0fm आएगा, इसका मतलब 0fm इसमें हो गया, तो ये हो गया नॉन एम्प्टी। अब हम लगाएंगे सब ग्रुप टेस्ट। दो एलिमेंट R1x एंड R2x, दो एलिमेंट लिए हमने Rx, वेयर R1 and R2 belongs to ring. So R1 minus R2 भी रिंग में बिलोंग करेगा क्योंकि रिंग के अंदर है, तो रिंग के अंदर है, देखो रिंग के अंदर है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस R2 होगा, उन दोनों का सम भी R में आएगा। सो R1 R2x बिलोंग्स टू Rx। यदि इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाए मॉड्यूल की तो ये प्रूव हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। अब लास्ट वन, ठीक है, S बिलोंग्स टू रिंग एंड Rx बिलोंग्स टू Rx, वेयर R किसका एलिमेंट है, रिंग का। तो S इंटू Rx मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा, S और R दोनों R के एलिमेंट दिए, R का एलिमेंट हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, S Rx का, बिकॉज SR बिलोंग्स टू रिंग। तो इस प्रकार आप इसको क्या प्रूव कर दोगे, दिस इज ए सब मॉड्यूल, Rx इज ए R सब मॉड्यूल ऑफ M। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और रिफाइन करें। इफ M इज R मॉड्यूल, दोबारा देख लो बेटा,
एंड x बिलोंग्स टू m। अब थोड़ी देर पहले आपने डिफाइन जो किया था, आपने एस सेट सिर्फ RX बनाया था, अब RX प्लस NX बना दिया है। इसे हमें सब मॉड्यूल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नॉन एम्पटी, जीरो रिंग का एलिमेंट है, 0 ऑफ R। यदि मैं इसको x से गुणा कर देता हूं तो मेरे को प्रॉपर्टी का पता है मॉड्यूल की कि 0 ऑफ m आएगा। वन कैन राइट एज 0 ऑफ x आल्सो। 0 ऑफ x का मतलब भी क्या होता है? 0 ऑफ m। इसको एडिटिव आइडेंटिटी m मॉड्यूल की जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस शोज दैट द 0 ऑफ m शुड बिलोंग्स टू k। ये यहां पर है रिंग का और ये है इंटीजर। अगला टेस्ट है जी सब ग्रुप टेस्ट। एक एलिमेंट यहां से लिया, मैंने लिखा अल्फा, R1x N1x। दूसरा लिया बीटा, R2x N2x। दोनों एलिमेंट k के हैं और ये खासियत रखते हैं कि R1 R2 रिंग से हैं एंड N1 N2 इंटीजर है। अब हम चाहते हैं अल्फा माइनस बीटा। बहुत ध्यानपूर्वक देखोगे तो सारी चीज आपको यहीं मिलेगी। व्हाट इज दिस? R1x। ओके, फर्दर x कितने टाइम? N1 टाइम्स, माइनस R2x, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x कितने टाइम? N2 टाइम्स। देखिए ये एलिमेंट m का है, ये एलिमेंट भी m का है, ये भी m का है और ये भी m का है। m अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है तो ये कट कंबाइन हो जाएंगे और ये भी कंबाइन हो जाएंगे। अब कंबाइन हो गई, ये बचेगा जी N1 माइनस N2 टाइम्स, और ये मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू k बिकॉज R1 माइनस R2 रिंग में है, क्योंकि दोनों रिंग के एलिमेंट थे, एंड N1 माइनस N2 इंटीजर होगा क्योंकि दे आर बोथ आर इंटीजर। अब आगे चलते हैं जी। अब इसमें R, यदि मैं रिंग का एक एलिमेंट ले लेता हूं, R अल्फा क्या होगा? दिस इज अल्फा। तो R, इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करके लिखते हैं R1x x n टाइम्स। मॉड्यूल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आएगा R1x Rx। इट कैन बी रिटन एज R1x, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी। अब यदि मॉड्यूल की प्रॉपर्टी इन सब पे लगाते हैं, पीछे से x कॉमन ले लेते हैं। दिस इज एलिमेंट ऑफ रिंग, दिस इज x, और इसको हम 0 प्लस x लिख दें, दिस इज एलिमेंट ऑफ k। यही आपको प्रूव करना था कि ये एलिमेंट किसका है? k का। तो इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया, ये क्या है? एक सब मॉड्यूल है। अब दो सब मॉड्यूल पढ़े अभी अभी आपने, एक ये पढ़ा और यहां पर भी x फिक्स था, और दूसरा आपने ये पढ़ा। अब मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। इस सेकंड वाले में क्या खासियत है?
यदि यूनिटी ना होता तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स को कंटेन करता, बट इसमें गारंटी है एक्स को कंटेन करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आर इज ए रिंग विद यूनिटी तो इसमें भी गारंटी है कि एक्स कंटेन होगा और इसमें भी गारंटी है एक्स कंटेन होगा। जब आपके पास ये नहीं है मैं दूसरी बात की यूनिटी है, तब आप इसमें आर को 0 ले लीजिए और इंटीजर 1 ले लीजिए, तो ये प्रूव करेगा कि एक्स के अंदर कंटेन करेगा। अब हम बड़ी बात बोल रहे हैं, यदि m इज यूनिटल होता तो वी शो दैट k एंड आर एक्स इज बोथ आर सेम। k एंड आर एक्स इज सेम, यानी कि इससे इस पर जा सकते हैं, इससे इस पर जा सकते हैं। देखो कैसे, हमने एक आर एक्स नाम का एलिमेंट लिया इससे, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस 0x, तो इसका आंसर तो 0 आना है। तो दिस इज बिलोंग्स टू k। तो आर एक्स तो ऑलवेज k का सबसेट होगा ही होगा। अब हम चलते हैं बैक पार्ट, ठीक है। अब हमारा पार्ट है k बिलोंग्स टू x और नॉट। देखो x k में है श्योर, x बिलोंग्स टू k और k को आपने सब मॉड्यूल प्रूव किया हुआ रहा, तो r बिलोंग्स टू रिंग r, सो rx शुड बिलोंग्स टू rx। ऐसी चीज बन सकती है। तो इस चीज को कैसे हम लेके आएंगे, 1-2 मिनट में मैं लिखता हूं, देन सो दैट यू कैन क्लियर द पॉइंट। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नाउ कम टू दिस, एनी एलिमेंट ऑफ k इज लाइक दैट। यानी कि अब यूनिटी है तो इसको 1x 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 n टाइम्स, यूनिटल के केस में बात कर रहा हूं मैं, वैसे नहीं। अब इसमें से क्या होगा, x कॉमन लोगे तो r1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये रिंग की यूनिटी है। तो सो दिस इज एलिमेंट ऑफ रिंग एंड दिस इज एलिमेंट x, so this belongs to Rx. So we conclude that k is subset of Rx. तो k is equal to Rx मैंने बताया। फिर कब है ये, जब आपका रिंग दिया हुआ, जो मॉड्यूल दिया वो यूनिटल है। छोटी सी और बात बता दूं, बहुत सी चीजें हमें पढ़ना, ये जो k है ना, इस k की खासियत है, दिस इज द सब मॉड्यूल कंटेनिंग x, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब मॉड्यूल कॉन्टेनिंग x, यानी इससे छोटा कोई भी सब मॉड्यूल नहीं है जो x को कंटेन करेगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो आपसे डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शन, यूनियन, लीनियर सम ऑफ सब मॉड्यूल्स, कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है। ओके।